अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त मौजूद हैं मरूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की रिहाइशगाह पे, जहाँ पे डॉक्टर नबीहा अली जो कि मशहूर इन्फ्लुएंसर भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, और उनकी निकाह की तकरीब हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं। डॉक्टर नबीहा अली का जो निकाह है वो हारिस के साथ हो रहा है। और मरूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब हैं, जिन्होंने अपने ही घर में, अपने ही ड्राइंग रूम में पूरा यहाँ पे बंदोबस्त किया। और इस वक्त आपको दिखा सकें, निकाह की तकरीब जो है अभी हुई है, और जिसमें दोनों जो दूल्हा और दुल्हन हैं, उन्होंने इस निकाह को कबूल किया है। और मौलाना तारिक जमील साहब अब निकाह पढ़ाने के बाद, दोनों का निकाह मुबारक होने के बाद, अब इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, दुआ मांगी है। और आप इस वक्त देख सकें, एक बार अब मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि आप सब जानते हैं कि मरूफ आलम दीन है, और उन्होंने इस निकाह को मुमकिन बनाया है। इस वक्त के जो मनाजिर हैं वो ये हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब की रिहाइश गाह पे, जो कि आप देख रहे हैं, जहाँ पे मौलाना तारिक जमील साहब की रिहाइश गाह पे डॉक्टर नबीहा अली मौजूद हैं, और उनके जो अब शोहर हैं, जो शादी होने के बाद अब उनके शोहर हो चुके हैं हारिस। और ये निकाह जो है अब कामयाब हो चुका है। और हम आपको दिखा सकें बराह रास्त कि डॉक्टर नबीहा अली का हारिस के साथ, हारिस खोकर के साथ निकाह हुआ है। और इस वक्त आपको दिखा सके, मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौलाना डॉक्टर नबिया अली जो हैं वो तो आपको दिखा सकें कि डॉक्टर नबीहा अली का हारिस खोकर के साथ निकाह हो चुका है। मौलाना तारिक जमील साहब की रिहाइश गाह पर ही ये निकाह मुनक्किद हुआ। और इस निकाह के बाद जो है मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, फूलों के हार बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा सकूं पैरस के बहुत सी मशहूर शख्सियात भी यहाँ पे पहुंची हैं, और उनका बड़ा ज़बरदस्त जो है अरेंजमेंट किया गया। और डॉक्टर नबीहा अली शायद कुछ बातचीत भी करेंगे। लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सी मेरी बहनें जो यहाँ पर आई हैं, और मीडिया से जितने लोग यहाँ पर आए हैं, बस मेरे लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। आप सब मेरे बहन भाई हैं, और मेरे लिए स्पेशली आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं मौलाना साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे लिए ये निकाह बाइस रहमत और बाइस सादत है कि मौलाना तारिक जमील साहब के घर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इन्होंने मुझे अपनी बेटी बना के मेरे सर पर हाथ रखे। मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई जब मैं 2 क्लास में थी, बहुत छोटी थी। मैंने बाप के प्यार को नहीं देखा, लेकिन मैंने आज इस शफकत भरे बाप के लहजे में और मोहब्बत और जो चाहत देखी है। मैं दुनिया की उन खुशकिस्मत तरीन बेटियों में से हूँ जिनका निकाह जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मौलाना साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने एक बाप बन के जिस तरह मेरे सर पर शफकत का हाथ रखा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह को माइक दो, वो दूसरा छोटा ये बैठे करते हैं। मैं हारिस खोखर, मौलाना तारिक जमील साहब के घर में हम मौजूद हैं, और इन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया। ये हमारे लिए बाइसे फख्र बात है, और बहुत ही बरकत वाली बात है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़ाया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, और इनसे माजरत इस चीज़ की करता हूं कि मैं हमेशा वक्त का पाबंद रहा हूं, लेकिन आज हम लेट हो गए। इनको हमने इंतज़ार करवाया, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये सिखाया है कि बड़े को कभी इंतज़ार ना करवाओ, उसकी इज्जत करो, अगर वो तुम्हें डांट भी दे तो बर्दाश्त करो। और मैं अपने वालिद साहब का, हम डॉक्टर हामिद नवाज खोखर, अपने ताया का मसूद रहमान खोखर, अपने चाचू कासिम नवाज खोखर, और अपने भाई डॉक्टर अब्दुल मतीन खोखर, ख्वाजा सलमान मिनिस्टर हेल्थ, एडवोकेट मलिक फहीम खोखर, और सुल्तान भाऊ जो पीर हैं, उनके गद्दी नशीन हैं, पीरजादा वकार सुल्तान, इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और यंग मीडिया एसोसिएशन के जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम लीड कर रहे हैं, वो मेरे भाई हैं, और हमेशा जो है हमने उनके लिए जो है आसानियां पैदा
करने की कोशिश की है। डॉक्टर अफान कैसर का शुक्रिया अदा करूंगा, अतीक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अतीक भाई के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। जवाद वसीम साहब की जो शफकत थी वो सारी जिंदगी याद रहेगी, क्योंकि उनके बगैर भी ये सिलसिला नहीं हो सकता था। और उन्होंने जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि 3 दिन में निकाह करना है। और जब मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई हफ्ता पहले इस घर में, तो शायद वो बिजी होते हैं, उनके शेड्यूल में 4 दिन में टाइम देना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने शायद उनके दिल में ये बात डाली होगी और उन्होंने जो है ये काम किया, जिसका मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं जो हूँ समझने के बहुत खुश हूँ कि मौलाना तारिक जमील जैसी हस्ती, हमारे ऐसे उलमा कराम बहुत कम हैं। मैं हमेशा से जो है वो डॉक्टर इसरार जाकिर नाइक को और डॉक्टर ये मौलाना तारिक जमील साहब को सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि इनकी बातों में जो हवाले होते हैं हदीस के, आयतों के, वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं। और डॉक्टर इसरार के बाद पाकिस्तान का जो सबसे क्रेडिबल जिस शख्सियत को देखता हूँ एज अ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अभी मंगवा अच्छा मैंने हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इस निकाह के बारे में कहेंगे कि इसके लिए आपने अपने घर में अरेंज किया। बस एक सवाल का जवाब। एक मिनट और मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं अब अपने ये निकाह पढ़ाने के बाद बाहर की तरफ जा रहे हैं अपने दूसरे कमरे में आराम फरमाने के लिए, और आपको हम दिखा सकें कि मौलाना साहब ने ये निकाह पढ़ाया और ये निकाह यकीनन मुबारक होगा। इतने बड़े आलिम दीन जो निकाह पढ़ाएंगे तो वो यकीनन बहुत ही मुबारक, और निकाह वैसे भी मुबारक है और सुन्नत नबी भी है। और इस वक्त आपको दिखा सकें कि मौलाना तारिक जमील साहब को उनके मदाहों ने बड़ी खूबसूरत निकाह की तकरीब थी। क्या कहेंगे दोनों के लिए? डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर को क्या कहना चाहेंगे? कह तो दिया बस, और क्या कहूँगा। बस बस बस। अच्छा, अपने घर में अरेंजमेंट किया, इसके हवाले से बताएंगे। वैसे भी आप करवा देते निकाह, तो ये आप देख रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं अपने रूम में अब जा चुके हैं, चूँकि इनका जो फरीदा था जिसके लिए और जहाँ पर सारा एहतमाम किया गया वो सारा मुकम्मल हो चुका है। ये निकाह अब यकीनन मुबारक होगा। आपको लेके चलते हैं दूल्हा दुल्हन की तरफ। अब हम उनसे खुसूसी गुफ्तगू भी करते हैं कि वो इस निकाह के बाद क्या कहते हैं, कि इस निकाह को किस तरह से वो इस निकाह से कितने खुश हैं। और इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त। आप देख सकें कि हारिस और डॉक्टर नबीहा अली स्टेज पर मौजूद हैं और हम आपको उनकी तरफ लेके चलते हैं। इतनी बड़ी तादाद में इनके निकाह में शिरकत करने के लिए इनके जो रिश्तेदार और मद्दाह हैं और जो चाहने वाले हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब आपकी मुलाकात हम डॉक्टर नबीहा अली से भी करवाते हैं और हारिस से भी करवाते हैं। उनसे पूछेंगे इस बारे में कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नबीहा अली जो है गले में डॉलर पहने हुए हैं इतने कि इन्होंने। और ये हाँ आज तो आपको हम सबसे पहले जो है हारिस की तरफ लेके चलते हैं जो गले में हार पहन के बैठे हुए हैं। और उनके गले में ये हार कौन सा है तो इस वक्त आपको हम ले जाके दिखा सकें। तो ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि हारिस खोकर इस वक्त बैठे हुए हैं जहाँ पे उनके निकाह की तकरीब हुई। और डॉक्टर नबीहा अली जो हैं हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर नबीहा अली जो कि तो जी डॉक्टर नबीहा अली हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं।
डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बिलाखिर आपका निकाह हारिस के साथ हो गया। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। ये बताएगा, मौलाना तारिक जमील साहब आपने अपना निकाह पढ़ाया, इस पर क्या कहेंगे? ये आपकी ख्वाहिश थी या आपकी कोशिश थी? अच्छा ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा निकाह मौलाना तारिक जमील साहब पढ़ाएंगे। मेरी 2 दिन पहले मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, मैं और हारिस मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि बेटा जो है वो निकाह आप लोगों का कब है, आप लोग शादी करें? तुमने कहा मौलाना साहब आप हुक्म करें। उन्होंने कहा 2 दिन बाद तुम लोग मेरे पास आ रहे हो, मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा रहा हूँ। और आप यकीन करें मैंने सारी तैयारी सिर्फ 2 दिन में की है। ये बताएगा, हारिस साहब से थोड़े छोटे हैं तो आप इनको फुल कंट्रोल में रखेंगी, क्या सोचा हुआ है? नहीं, हारिस के कंट्रोल में हूँ मैं। ये क्यों, आप क्यों चाहती हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहें? देखें, बात बड़े छोटे की नहीं होती, बात होती है इज्जत की, रिस्पेक्ट की, और रिश्ता बड़ा है। शौहर की इज्जत और एहतराम अगर मैं दूसरी औरतों को कहती हूँ तो फिर मुझ पे भी लाजिम है। और शौहर को बाकायदा तौर पर जो है वो हम कोशिश ये करूंगी कि इनको मुझसे शिकायत ना हो, और इनको मुझे जब इनसे शिकायत होगी तो वो फिर आप इनसे पूछेंगे। अपने फैंस को बता दें कब बाकी रसूमात की जाएंगी, रुखसती की और वलीमा कब? अच्छा, इंशाल्लाह जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ही आप जो है वो इवेंट्स भी देखेंगे। मेहंदी, माइयों, बारात, इंशाल्लाह ढोलकी, ये सारे इवेंट्स जो है वो बड़ी शानदार तरीके से जो है वो हम करेंगे। और ये शादी जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप ट्रेंड शादी बनेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन को लेकर चलते हैं हारिस खोकर की तरफ। हारिस खोकर जो कि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी हैं, चीफ ऑफ गेस्ट भी हैं। हारिस कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अगर बाहर लॉन में जा ले जाएं तो खुले होके दोनों खड़े होके दे दें। लाइव जा रहे हैं हम लाइव जा रहे हैं। मुझे बताइएगा इस शादी के बारे में, गले में सबसे पहले बताएं कौन सी करेंसी के हार पहना? यार ये अमेरिकन डॉलर्स हैं, अमेरिकन डॉलर्स हैं। पहला लड्डू कौन खा रहा है? आप खाएं। आपका बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शादी की तकरीब में कौन कौन आया आपकी फैमिली? सब, मेरी पूरी फैमिली मौजूद है, पूरी मौजूद है। मुझे ये बता दें, ये पहला प्रपोजल किसका था? पहला प्रपोजल डॉक्टर नबिया का था। आपने झट से एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, काफी टाइम लगा, यानी कि मैंने कंसल्ट किया अपने फैमिली के साथ और फिर फैमिली को यानी कि मनाया, वो मान गए, मौजूद हैं शादी में, और फिर शादी कर ली। इस शादी के बारे में क्या सोचा हुआ आपने कंट्रोल में रहना है या कंट्रोल करना है? नहीं, ना कंट्रोल करना है ना कंट्रोल में रहना है। और मर्द तो कभी भी कंट्रोल में नहीं रह सकता, मर्द डोमिनेंट होता है। और ये है कि जायज बातों पे कंट्रोल करेंगे तो नाजायज बात पे कंट्रोल करना तो वो वैसी जो है इंसानियत ही नहीं है। अच्छा, ये बता दें बाकी रसूमात कब होंगी, वलीमा कब होना है सारा? इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद बाकी सारे इवेंट्स होंगे। थैंक यू। तो नाज़रीन, वाकई ये रिश्ता बराबरी का होता है, और डॉक्टर नबीहा अली और हारिस खोकर बहुत खुश हैं इस निकाह से। और यह शादी का जो मतलब कि निकाह का जो यहाँ पे तकरीब हुई है, किस तरह से हुई है, तो शादी में शिरकत करने के लिए भी यहाँ पे कुछ गेस्ट पहुंचे, उनसे पूछते हैं। आप बताएं क्या कहेंगे इस तकरीब के बारे में? मौलाना साहब ऐसे निकाह पढ़ा रहे हैं, कितनी आपको पुरतकल्लुफ और अच्छी तकरीब लगी? बहुत अच्छी तकरीब है, बहुत पुरतकल्लुफ तकरीब है। और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया तो ज़ाहिर है कि उनका जो बयान था वो बहुत ही शानदार बयान था। और बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं नबीहा के लिए, हारिस के लिए। हम लोग अरसा दराज से इनको जानते हैं और आज माशाल्लाह शादी के बंधन में बंधे हैं। अल्लाह इनको खुश रखे और इनके लिए बहुत सी जो है वो आसानियां पैदा करे। बहुत अच्छा है बेटा। दूल्हे राजा के वालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, हारिस खोकर के वालिद साहब। बताइएगा सर, हारिस ने जब आपको बताया कि ऐसे एक प्रपोजल है, शादी होने लगी है, तो फिर किस तरह आप मान गए, फौरन मान गए? नहीं, देखिए फौरन, चूंकि ऑलरेडी वो मैरिड थी, उनके बच्चे भी थे, तो फिर हमने थोड़ा डिस्कस किया और फिर आपस में फिर शाहिद साहब हमारे कोलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, और इनसे भी हमने मुशावरत की। तो फिर हमें जब लगा कि यार ये लोग मतलब है कि कंपेटेबल हैं, तो फिर हमने कहा कि ठीक है चलें, नेक दुआएं इनके साथ है हमारी। अच्छा, बताइएगा कि बहू कैसी लगी आपको? वो माशाल्लाह बहुत प्यारी बहू है और बड़ी मतलब कि अच्छी कॉन्फिडेंट है। और खास तौर पे जब कि शोभा जैसे डॉक्टर की शादी होती है तो वो ज़्यादा उसमें कंपेटेबिलिटी होती है, इसलिए ये भी इनमें भी उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कि इनकी कंपेटेबिलिटी जो है वो चलेगी और एक दूसरे को समझ के एक दूसरे को दुख दर्द में शरीक रह के चलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ शाहिद नज़ीर चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि मल्टी मीडिया हेड हैं उर्दू पॉइंट के। सर, आपने ये तकरीब देखी, क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे सम अप करेंगे कि मौलाना साहब आए, इतने बड़े आलम दीन है, एक निकाह की सेरेमनी अपने घर में की और डॉक्टर नबीहा की शादी हुई हारिस खोकर के साथ? ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट था और मौलाना साहब के घर के अंदर हुआ। मौलाना से मुलाकात भी हुई, उनसे यही सवाल किया गया कि आपने अपने घर के अंदर इतना बड़ा एक साथ साथ
आज खुशी का दिन है तो मिठाई Thank you, तो चलनी please. चाहिए ना। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जो एहतमाम किया, ये बात कहते हुए कहते हैं कि ये एक सुन्नत है जिसको मैं जिंदा करना चाहता हूं, और चूंकि ये सहाफी हैं दोनों, तो एक यादगार इवेंट बनना चाहिए और इसके जरिए एक मैसेज जाना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर जो है एक अरसे से नौजवान सहाफियों की एक तंजीम चला रहे हैं, तो दोनों मिलकर उस तंजीम को चला रहे थे, और जिस तरीके से अब दोनों को अल्लाह ताला ने रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक किया है, रफीक हयात अब बना दिया है, वो जो पुराने साथी थे, लीडर थे दोनों, अब मिलकर अपनी जिंदगियों के फैसले भी करेंगे, और जो नौजवान सहाफी हैं उनके बारे में भी अच्छी राय कायम करने के लिए, उनके लिए अच्छा काम करने के लिए पूरी यकजहती के साथ मिलकर अब काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक इवेंट रहा, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा खूबसूरत एक ये इवेंट है जिसके अंदर सादगी को जो है मुतारिफ करवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा, अब तकरीब अपने इख्तितामी मराहिल को पहुंच चुकी है, जहां पे आपको अब हम दिखा रहे हैं कि ये मौलाना साहब का एक गेस्ट रूम भी है, और यहाँ पे मेहमानों की जो है रवानगी का सिलसिला अब शुरू होने लगा है, चूँकि निकाह की तकरीब तो हो चुकी है। और मौलाना साहब की यहाँ पे एक आपको पोर्ट्रेट भी दिखा दें, यहाँ पे मौलाना साहब की पोर्ट्रेट भी है, इनका जो रूम है थोड़ा सा विजिट करा दें आपको। और इसके अलावा ये उनका एक स्पीकर है, साउंड सिस्टम है, जिसके ज़रिए उन्होंने अभी निकाह की तकरीब का इत्माम किया, तो जिसपे वो खिताब करते वो इसी साउंड सिस्टम से कर रहे थे। तो ये निकाह आपको कैसा लगा? और आखिर में एक बार फिर से डॉक्टर नबीहा अली को हारिस खोखर के साथ निकाह करना बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे इनका ये जो ज़िंदगी का नया सफ़र है ये खुश आइंद हो। देखते रहे उर्दू पॉइंट, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।